हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी एक्सक्लूसिव में मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ। हमने जो अपनी साइंस की सीरीज़ शुरू कर रखी है उसमें मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 15। इससे पहले हम 14 चैप्टर्स तक डिस्कस कर चुके हैं। इन चैप्टर्स में से जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो हम ऑलरेडी आपको करवा चुके हैं। आज हम आए हैं चैप्टर 15 पे। चैप्टर 15 हमारा है एयर अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो हवा है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 15 एयर अराउंड अस। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिन लेयर ऑफ एयर। हमारी जो पृथ्वी है वो चारों तरफ से एक पतली सी लेयर है, जो पतली सी परत है, हवा की पतली सी परत है, उससे घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी हवा की एक पतली सी परत से घिरी हुई है। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू मैनी किलोमीटर्स अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारी जो ये थिन लेयर है, हवा की पतली परत है, वो हमारी पृथ्वी की सतह पर कई किलोमीटर तक फैली हुई है। इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी ये हवा है हर तरफ फैली हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर इसको बोलते हैं। हिंदी में इसको वायुमंडल बोला जाता है। इट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर या वायुमंडल हम इसको बोलते हैं। एज वी मूव हायर इन द एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में ऊपर की तरफ मूव करते हैं, हाइट पे जब हम मूव करते हैं, द एयर गेट्स रेयर। जो हमारी हवा है वो उसकी जो क्वांटिटी है, जो हमारी हवा वो कम होती जाती है। आपने कई बार देखा भी होगा, जो स्पेस में जाने वाले हमारे वो यात्री जो होते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले, उनके पास क्या होता है? ऑक्सीजन का सिलेंडर वो अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि ऊपर हवा की जो कमी होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं हमारी हवा कम होती जाती है। इसके अलावा जो हमारे एरोप्लेन्स जो होते हैं, एरोप्लेन्स में भी ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि हमारे ऊपर हवा कम होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हुए जाएंगे, हवा का जो लेवल है वो कम होता जाएगा। द एयर गेट्स रेयर। जो हमारी हवा है वो क्या होती जाएगी? दुर्लभ होती जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कंपोजिशन के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपोनेंट्स हमारे क्या हैं? वायुमंडल के अवयव जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ये पाई चार्ट एक दे रखा है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें हमारा जो ग्रे कलर में है वो नाइट्रोजन है, ग्रीन कलर में ऑक्सीजन है, और जो पर्पल शेड में जो दे रखी है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो 78% प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो हमारी है वो 21% प्रेजेंट है, ऑर्गन जो हमारी है वो 0.93 प्रेजेंट है, और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.04 प्रेजेंट है। ये हमारा ऑर्गन गैस जो है वो हमारी दी नहीं हुई है पाई चार्ट में, पर अगर कभी थर्ड नंबर पे पूछ लिया जाता है, फर्स्ट पे नाइट्रोजन, सेकंड पे ऑक्सीजन, थर्ड पे हमारी ऑर्गन आती है, और फोर्थ पे हमारी क्या आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पहले हमने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड को हम 0.03 समथिंग वगैरह हम लिखते थे, पर अब इसका लेवल 0.04% हो गया है। ये हमारी कंपोजिशन है, अवयव हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। एक बार फिर देख लीजिए, जो हमारी नाइट्रोजन वो कितनी प्रेजेंट है? सबसे ज़्यादा 78%। सेकंड नंबर पर आती है हमारी ऑक्सीजन 21%, एंड थर्ड नंबर पर हमारी ऑर्गन गैस आती है, वो है 0.93%, एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। आगे हम देख लेते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन। देखिए, जो मुख्य रूप से हमारी जो गैस है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, जो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करती है, ज्वलन को सपोर्ट नहीं करती है, वो क्या है? हमारी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हमारी गैस जो है वो ज्वलन को सपोर्ट नहीं करती है। ज्वलन को सपोर्ट कौन सी गैस हमारी करती है?
ऑक्सीजन हमारी करती है। नाइट्रोजन हमारी जलने में सहायक नहीं है और ये सबसे ज़्यादा हमारी वायुमंडल में प्रेजेंट है, 78% प्रेजेंट है। दिस कंपोनेंट, नेक्स्ट देख लीजिए, दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच स्पॉट बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन। जो गैस हमारी जलन में सहायक होती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन। जो जलने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन सी गैस हमारी सहायता करती है? ऑक्सीजन गैस जो होती है वो हमारी क्या करती है? हेल्प करती है जलने में। कार्बन डाइऑक्साइड मेक अप ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। प्लांट्स एंड एनिमल कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी है वो स्मॉल कंपोनेंट्स के रूप में हमारे एयर में प्रेजेंट है। 0.04% ये है हमारी, ये कम मात्रा में हमारी प्रेजेंट है। कम ही ये ठीक है, अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो नुकसानदायक होएगी। जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में हमारी ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ से हमारी ये गैस है देख लेते हैं। हमारी गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आती है? श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, ये ह्यूमन बींग्स हो गए, हमारे पेड़ पौधे हो गए, एनिमल्स जो हमारे जो भी सांस लेते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इस तरह से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में आती है। कहाँ से आती है हमारी ये गैस? श्वसन की जो प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, वहाँ से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। आगे हम देख लेते हैं, प्लांट एंड एनिमल मैटर आल्सो कंज्यूम्स ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए फ्यू अदर गैसेज। जो हमारे प्लांट्स, पेड़ पौधे और एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के जो पदार्थ होते हैं हमारे, वो बर्निंग प्रोसेस में ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी उसको वो छोड़ते हैं। इस तरह से, इसलिए जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है जो दिन पर दिन एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है। इसलिए गवर्नमेंट ने चला रखा है कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए बहुत तरह तरह के प्रोग्राम्स भी चलाए हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी। इसलिए जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल कम होना चाहिए एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डस्ट एंड स्मोक। जो हमारे धुआं जो होता है वो, और जो डस्ट हमारी होती है, धूल और धुआं, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। द बर्निंग ऑफ फ्यूल आल्सो प्रोड्यूस स्मोक। जब भी ईंधन जलता है, ईंधन को जब जलाया जाता है तो वो हमारे धुएं को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। ईंधन का जलना क्या बनाता है? धुआं बनाता है। स्मोक कंटेन्स ए फ्यू गैसेस एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज़ ऑफन हार्मफुल। जो हमारा धुआं होता है उसमें कुछ ऐसी गैसें होती हैं और कुछ डस्ट पार्टिकल्स, हमारे धूल के कण होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, वो धुएं के अंदर प्रेजेंट होते हैं। That is why you see often harmful see long chimneys in factories। इसलिए जो हमारी फैक्ट्रीज जो होती हैं उनमें प्रोडक्शन जब होता है तो उनमें से जो धुआं निकलता है उसको निकालने के लिए जो हमारी एयर में ऊपर जो लॉन्ग सी लंबी लंबी सी चिमनियाँ आप देख सकते हैं लगी हुई होती हैं, वो इसीलिए लगी होती हैं ताकि जो धुआं हमारा वो ऊपर चला जाए, नीचे ना फैले और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, प्लांट्स के लिए हार्मफुल ना हो। दिस टेक्स, जो हमारी ये लंबी लंबी चिमनियाँ होती हैं ये क्या करती हैं? दिस टेक्स द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम आवर नोज। ये हमारी जो लंबी सी चिमनी बनाई जाती हैं फैक्ट्रीज में, आपने देखा होगा, ये जो हार्मफुल धुआं और गैसें हैं उन्हें हमारे नाक से दूर रखती हैं, बट ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई। ये ह्यूमन बींग से तो ये हम एटमॉस्फेयर में ऊपर चला जाता है, उनके नाक से तो दूर चला जाता है उनकी पहुंच से, पर जो हमारे बर्ड्स होते हैं, जो पक्षी हमारे होते हैं, जो
एयर में फ्लाई करते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, उनके लिए ये धुआं और जो ये हानिकारक गैसें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं, क्योंकि वो ऊपर उड़ते हैं और ऊपर हमारा जो लंबी लंबी चिमनियों से, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, ईंधन जलाने से जो धुआं है वो वायुमंडल में फैला हुआ होता है और उनके लिए वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसके अलावा जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है वो भी ज़्यादा हार्मफुल होती है बर्ड्स के लिए भी। और अगर हम किसी भी चीज़ को जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगी। इस तरह से हमारा जो जितनी ज़्यादा हमारी फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, जितना ज़्यादा बर्निंग प्रोसेस होते हैं, उनकी वजह से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने से हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ग्लोबल वार्मिंग है, जो ग्लोबल वार्मिंग हमारी बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए ह्यूमन बींग्स को चाहिए कि वो बर्निंग प्रोसेस है, मतलब जहाँ ज़रूरत हो तभी करें। CO2 के लेवल को कंट्रोल करने के लिए कुछ करें। आगे हम देख लेते हैं बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बैलेंस है वो किस तरह से बना रहता है। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज मेंटेन्ड थ्रू रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारा संतुलन है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस से बना रहता है, श्वसन प्रक्रिया से वो बना रहता है। जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं जो वो किससे ऑक्सीजन से सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं। बाय द फोटोसिंथेसिस प्लांट्स दिस शो द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जो पौधे हमारे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, तब वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इस तरह से हमारा जो बैलेंस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो एटमॉस्फेयर में बना हुआ होता है, क्योंकि वो सांस ऑक्सीजन से लेते हैं, पर जब वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जब चलती है उसमें प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इनटेकन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। जो हमारी श्वसन प्रक्रिया है उसमें हमारी ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो छोड़ी जाती है। एंड इन फोटोसिंथेसिस और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। इस तरह से हमारा जो संतुलन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वो बना रहता है। पर ये बैलेंस जो है कई बार डिस्टर्ब होता है ह्यूमन बींग्स के एक्शन से। अगर ज़्यादा बर्निंग करेंगे तो CO2 का लेवल बढ़ेगा और CO2 का लेवल है जो क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देगा। और तो जो हमारा बैलेंस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी इससे डिस्टर्ब होगा। अब हम देख लेते हैं द विंड्स मेक द विंड मिल रोटेट। विंड हमारी क्या होती है, जब हमारी हवा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है उसको हम बोलते हैं विंड। द विंड्स मेक द विंड मिल रोटेट। जो हमारी विंड होती है, हवा से पवन चक्कियाँ जो होती हैं उनको घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। जहाँ हमारी हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं वहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस की जाती है, किससे, पवन चक्की से, विंड मिल से। ये गुजरात साइड अगर आप जाओगे तो वहाँ ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ जो हवा होती है वो तेज़ चलती है। ये मतलब जो हमारे विंड मिल होते हैं ये पंखे से लगे हुए होते हैं एयर में, देखा भी होगा आपने, वो होता है हमारा विंड मिल। द विंड मिल इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल। जो हमारी पवन चक्कियाँ होती हैं वो किस काम आती हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम उनसे, ट्यूबवेल से हम पानी निकाल सकते हैं। एंड टू रन फ्लोर मिल्स, और जो हमारी आटा चक्की है उनको चला सकते हैं। विंड मिल आर आल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी विंड मिल है वो विद्युत को भी प्रोड्यूस करने का काम करती हैं, बिजली को भी उत्पन्न करने का काम हमारी पवन चक्कियाँ करती हैं। एयर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग
याट्स जो हमारी हवा है और किस किस काम आती है, नाव खेने में काम आती है, ग्लाइडर्स में काम आती है। नेक्स्ट है पैराशूट्स एंड एरोप्लेन्स के मूवमेंट्स में भी वो काम आती है। इन सब के मूवमेंट्स में गति करने में हमारी जो हवा है वो हेल्प करती है। इसके अलावा बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। इसके अलावा जो हमारे बर्ड्स हैं, जो पशु पक्षी हमारे हो गए, और चमगादड़ हैं, हमारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनके जब वो एयर में फ्लाई करते हैं उसमें भी जो हमारी हवा है वो हेल्प करती है। इसके अलावा जो हमारी हवा वो किस किस काम आती है, एयर आल्सो हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स एंड पोलन ऑफ फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स। जो हमारी हवा है वो बीजों के और जो फूलों के परागकण जो होते हैं उनको इधर उधर पास करने का काम भी करती है। एयर प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। जो हमारी हवा है वो जल चक्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जल चक्र में भी हवा का एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करती है। और जो हमारे फ्लावर्स और जो सीड्स होते हैं प्लांट्स के, उनको उनके जो पराग कण होते हैं उनको इधर उधर करने का काम भी वो करती हैं। समरी अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर की। ये वही है जो हमने पीछे पढ़ा, एक बार आप क्विक रिवाइज कर लीजिए। एयर इज़ फाउंड एवरीवेयर, वी कांट सी एयर बट वी कैन फील इट। जो हमारी हवा है वो हर तरफ प्रेजेंट है, हम उसको देख नहीं सकते हैं पर हम उसको फील कर सकते हैं। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। जब हमारी हवा बहुत तेज चलती है उसको क्या बोलते हैं, विंड हम उसको बोलते हैं, वायु बोलते हैं जब हमारी हवा तेज चलती है। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। जो हमारी हवा है वो जगह घेरती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एयर इज़ प्रेजेंट इन वाटर एंड सोयल। हमारे जल और मिट्टी में भी हमारी क्या प्रेजेंट होती है, हवा। जो हमारी हवा है वो जल और मिट्टी में प्रेजेंट होती है। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड ए फ्यू अदर गैसेज। जो हमारी एयर होती है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड ए फ्यू अदर गैसेज, इन सब से वो मिलकर बनी हुई होती है, इन सब का मिक्सचर होती है हमारी हवा। सम डस्ट पार्टिकल में आल्सो भी प्रेजेंट इन इट। इसके अलावा कुछ धूल के कण भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग एंड इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारी ऑक्सीजन गैस जो होती है वो ज्वलन की जो प्रक्रिया होती है उसको सपोर्ट करती है। और हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इनकी सांस लेने में इनकी मदद करती है हमारी ऑक्सीजन। द एनवलप ऑफ एयर दैट सराउंडिंग्स द अर्थ इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। वह परत जो हमारी पृथ्वी को घेरे हुए है चारों तरफ से उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वायुमंडल उसको हम बोलते हैं। एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। जो हमारा वायुमंडल है वो पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी हवा जो है वो सांस लेने के काम आती है। अगर सांस लेने के लिए हवा नहीं होगी तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, इसलिए वायुमंडल हमारा पृथ्वी पर सांस लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्वेटिक एनिमल्स यूज डिजोल्व्ड एयर इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। जो हमारे जलीय जो प्राणी होते हैं वो सांस लेने के लिए जो जल में घुली हुई हमारी ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग वो करते हैं सांस लेने में। जल में जो हमारी हवा घुली हुई होती है, ऑक्सीजन घुली हुई होती है, उसका वो प्रयोग करते हैं सांस लेने के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, पेड़ पौधे और जो जानवर होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जो हमारी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसके आदान प्रदान के लिए एक दूसरे पर निर्भर वो होते हैं, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, और जो हमारे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है रिलीज़ करते हैं। इस तरह से जो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है वो बना हुआ रहता है। ये थी हमारी इस चैप्टर की समरी। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है
तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। और साइंस के और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।